स आश्रवाः, और उससे आश्रव होता है। किससे? मन वचन काया के नियोग से। आत्म का जो परस्पंदन है वह योग है, और योग से ही आश्रव होता है, वही आश्रव है। अब वास्तव में योग आश्रव नहीं है, ये कारण में कार्य का उपचार है। बोले कैसे? नदी आ गई, नहर आ गई। अरे नदी तो पहले से ही थी, नहर भी पहले से ही थी। न नहर आई न नदी आई, नदी में पानी आ गया, नहर में पानी आ गया। तो व्यवहार से क्या बोलते हैं? भैया नहर आ गई, बोले नदी आ गई। वो पानी जो आया है, नदी पानी आने की प्रणाली थी, नाली थी। ऐसे शरीर वचन और मन जो है ये एक प्रणाली, नालिका है, उसमें आते कर्म है, उसका नाम आश्रव है। कौन आता है? कर्म आते हैं। स्वहा पुण्य से स्वहा पापस्य, और स्वहा पुण्य स्वहा पापस्य। अब यहां कोई कर्ता खास सामने नहीं आएगा। मन वचन काया की सुप्रवृत्ति है तो पुण्य आश्रव होगा, और मनोवचन काया की असुप्रवृत्ति है तो पाप आश्रव होगा। वैसा फल भोगने को मिलेगा। अरहंत के उपास भक्ति पंच प्रविष्टि की भक्ति का चिंतन चल रहा है, सो मन है। पूजा कर रहे हैं आप लोग, सुख का योग है। स्थिति पढ़ रहे हो, दिन भर आप पूजा पाठ करते रहते हो, देख नहीं रहे आप? सुबह से सामायिक ध्यान, योग, प्रतिकरण, पूजा, दान, प्रवचन, फिर सामायिक, फिर प्रतिकरण, फिर स्वाध्याय, फिर कक्षा में बैठे हो, बिल्कुल अनुभव चल रहा है। अभी लग रहा है आपको? खुश हो, खुश हो। बोले मन भी मेरा प्रशस्त है, वचन भी प्रशस्त है, काय भी प्रशस्त है, तो चेहरा भी चमकता दिखता है। अब आप सोचिए कि हम 10 दिन में इतना पुण्य कमा रहे हैं। ये मुर्दाज 24 घंटे जितनी आयु उनकी है पूरा उसी में तल्लीन रहते हैं। यही कारण है कि त्यागी बनते ही जो प्रशस्त चर्या कर लेते हैं, मन वचन काय को संभाल लेते हैं, उनका देख नहीं रहे चारों यश फैलता है, कीर्ति फैलती है, पूजा होती है। ये वर्तमान में दिखाई दे रहा है, भूत भविष्य इतना कितना पवित्र होगा। आपके पास ये नहीं कि समय नहीं है, समय बहुत होता आपके पास। विश्वास मानिए बहुत समय रहता है। अरे भाई शौचालय जाते कि नहीं? वहां क्या करते बैठे बैठे? शरीर की क्रिया हो रही है तो मन में भगवान का नाम स्मरण करो ना, अच्छा विचार करो ना। वो तुम्हारे पूरा पूरा समय है। स्नान कर रहे हो, मन में गंदा मत सोचो ना, प्रभु का नाम लो ना, लोगों के हित के बारे में सोचो ना। भोजन कर रहे हो, अरे भोजन का स्वाद लो, लेकिन साथ में मित्र बुद्धि में कुछ चलता रहता कि नहीं चलता रहता, वहां नियंत्रण कर दो, अच्छा सोचो। आ रहे जा रहे हो, रास्ते में क्या कर रहे हो? माला फेरते रहो, प्रभु का नाम गुनगुनाते रहो, ग्रंथों के पाठ करते रहो। कितना समय आपके पास धर्म करने के लिए है? बहुत समय, बहुत समय। दुकान पर बैठे हो, ऐसी कोई की दुकान नहीं चलती कि बिल्कुल 1 मिनट भी तुम्हें फुर्सत ना मिलती हो। 1 मिनट तो फुर्सत जरूर मिलती होगी। बैठे जब तक ग्राहक नहीं आ रहा है, स्वाध्याय करते रहो। समय है कि नहीं? बोलिए अब आप, समय है कि नहीं? रात्रि में नींद खुल गई, नींद नहीं आ रही है तो करवट क्यों बदलूं? पागल थोड़ी बेरत में करवट बदलती जीवों को मारता रहूं। तो क्या करोगे? कुछ नहीं, माला फेरता रहूंगा। आंखें बंद है, माला फेर रहे, चिंतन कर रहे हैं। आपके पास समय है। यदि मालूम नहीं था तो आज मालूम चल गया है। अब आप नहीं कह सकते मेरे पास समय नहीं है धर्म करने के लिए। समय है।
और जब गरीब आदमी सोचे, रविशंकर भैया गरीब आदमी सोचे मुझे तो आम्र फल खाना है, बेटा सोचते रहो, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, पैसे नहीं है तो कहां से खाओगे, द्रव लगेगा ना। यदि आप सोचते मुझे ये मिल जाएगा, क्यों सोच रहे हो, पैसे कमाओ ना, तो फल खाने को सोचना ही पड़ेगा, तुम खरीद के लाओगे तुरंत। ऐसे ही मित्र आप 24 घंटे प्रशस्त प्रणाम करो, पुण्य लवाला भरेगा, सब अपने आप सुविधाएं मिलेंगी, आपको जगत में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ईर्षा, डाहा, मात्सर्य का चिंतन चल रहा है, अशुभ मन, गाली गलौज कर रहे हो, अशुभ वचन, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील की क्रिया कर रहे हो, अशुभ तन, इससे अशुभ आश्रय होगा। ये अशुभ योग है, अशुभ योग है। इसलिए ऐसा समझना चाहिए। शिख शायो शाम प्रगिरिया पथियो, जो आश्रम है वो दो प्रकार का होता है, सांप्रदायिक आश्रम, इरियापताश्रम। सांप्रदायिक आश्रम, इरियापताश्रम, जो कसाय सहित आश्रम होता है वो सांप्रदायिक आश्रम है, वो कसाय रहित होता है वो इरियापताश्रम है। प्रथम गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक सांप्रदायिक आश्रम चलता है, और 11वें गुणस्थान से जो है इरियापत आश्रम चलता है। 11वां, 12वां, 13वां, 14वें में आश्रम नहीं होता, क्योंकि अयोग केवली है। प्रथम गुणस्थान में आश्रम मिथ्या से भी होता, अवरस से भी होता, प्रमाण से भी होता, कसाई से, योग से भी होता, पांचों प्रत्यय हैं। और तीसरे गुणस्थान तक मिथ्या संबंधी आश्रम चलता है। चौथे गुणस्थान में मिथ्या संबंधी आश्रम समाप्त हो जाता है, वहां पर अवृत्ति, प्रमाण, कसाय, योग। पंचम गुणस्थान में एक देश अवृत्ति का आश्रय रुक जाता है, परंतु एक देश अवृत्ति होती है। छठवें गुणस्थान में यहां पर मिथ्या संबंधी, अवृत्ति संबंधी आश्रय रुक जाता है, मिथ्यात नहीं है, अवृत्ति नहीं है। सप्तम गुणस्थान में मिथ्या संबंधी आश्रय नहीं है, अवृत्ति संबंधी आश्रय नहीं है, और प्रमाण संबंधी आश्रय नहीं है। 7वें गुणस्थान में कसाय और योग, कसाय और योग ये 10वें गुणस्थान तक चलेगा। 11वें गुणस्थान से कसाय संबंधी आश्रय समाप्त हो जाएगा, योग संबंधी आश्रय चलता है, और योग संबंधी आश्रय है, इसी का नाम इरियापत आश्रम है। जो प्रथम आश्रम सांप्रदायिक आश्रम है, कसाय सहित, उसके भेद यहां समझा रहे हैं। इंद्रिय कसायवृत क्रिया पंचतो पंचविंशति संख्या पुरुष भेदा। जो सांप्रदायिक आश्रम है, संसार को बढ़ाने वाला, मतलब देखा यहां पर सबको दूर कर दिया, डॉक्टर साहब सबको दूर कर दिया। पूरी साधना आपकी निजी है, और विराधना भी आपकी निजी है, बंद आश्रम आपका निजी है, और मोक्ष भी आपका निजी है। आप ये नहीं कह सकते हो इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने ऐसा क्यों किया, नहीं कह सकते हो। और ये तुम्हारी भूल है, किसी को दोष दे रहे हो। कसाय के उद्रेक में भी कैसा है कि दोष तुम्हारा, दोष किसी को देना, ये महान कसा है। और आगम के अनुसार चिंतन जीवन प्रारंभ हो गया, विश्वास मानिए, आपको बोलना अपने आप समाप्त हो जाएगा।
बर्तनों की आवाज आ रही है, बर्तनों की आवाज आ रही है, ऐसा करो ना, दोनों बर्तन थोड़ा दूर कर दो ना, कुछ फिर कभी नहीं कहना पड़ेगा ये आवाज आ रही है। तुम बर्तनों को लगा के रखे हो, जेब में एक एक सिक्का डाल के चलो ना, दो सिक्का डालो ही मत। एक सिक्का ऊपर की जेब में रख दो, एक नीचे की जेब में रख दो, आवाज नहीं आएगी। और दो सिक्के एक साथ रखोगे ना तो आवाज आएगी। बोलो सुबह सागर जी, अब अच्छे से बैठे हो, कितने अच्छे लग रहे हो। एक दूसरे से मोह करोगे ना तो आवाज आएगी फिर बेटा, अब अच्छे लग रहे हो। तो जो सिक्के हैं ना, उन सिक्कों को आप एक जेब में दो सिक्के डालोगे, भले 25-25 पैसे क्यों ना हो, लेकिन आवाज आएगी। वे खुनखुनाते रहेंगे, ऐसे कुनकुनाते रहेंगे। यह आगम क्या कह रहा है कि आप व्यवस्थित रहो। कितनी सुंदर प्रज्ञा, आपकी चोरी भी नहीं होगी, आवाज भी नहीं आएगी, क्लेश भी नहीं होगा। एक जब फट भी गई कहीं तो एक ही सिक्का जाएगा, और दोनों एक साथ रख लिए तो दोनों चले जाएंगे। आदमी विवेक होना चाहिए। रविसेन भैया सबको बोलो, तुम धनपति आदमी हो, पूरे परिवार को एक गाड़ी में लेके मत चला करो। आप कुछ रह समझो हमारे। किशोर भैया, 4 भैया हो, चारों भैया एक गाड़ी में कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना। बोले अलग अलग गाड़ी करो, और गाड़ियों को साथ में चलाना भी नहीं। बोले तुम दूर निकल जाओ, थोड़े 1-2 किलोमीटर दूर चलो। बोले क्यों भाई, कोई घटना घटती है अशुभ कर्म के उद्देश्य, तो कम से कम पूरा वंश एक साथ तो खत्म नहीं होगा। अभी क्या हुआ, एक सज्जन लेके गए, पूरा परिवार का परिवार ले गए पिकनिक मकाने के लिए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, पूरे घर के सदस्य समाप्त हो गए, पूरे चले गए। समय देख के चलो, संसार में हो, इस जीवन की भी कीमत समझो। आप सब जीवित रहोगे, हमारा धर्म जीवित रहेगा। आप ही नहीं बचोगे तो धर्म कहां से बचेगा। जीवन असार है, ये व्याख्या जब हम करें ना तो किस अपेक्षा से। जीवन असार का मतलब समझिए कि विषय भोगों में लगा के कोई सार नहीं निकलता, इसलिए असार का है, न कि मर जाओ जीवन असार है, ऐसा नहीं बोलना। समझ रहे सद्भाव सागर जी? नहीं तो बोले जीवन असार है, अब तो मर जाना चाहिए। अरे मरने के लिए असार नहीं है, इसमें साधना करो, और जल्दी मर करके स्वर्ग में बैठ के देवियों के साथ रहकर क्या फायदा। यहां रहो, अच्छी साधना करो ब्रह्मचारी बन के, वो श्रेष्ठ है। जितनी कीमत आपको चींटी की है, अरे मैं जैन हूं चींटी न मर जाए, उतनी कीमत अपनी भी करिए। आप अपनी भी करिए, भावों से भी और द्रव्य से भी। यदि आपको भाव आ गए कि जीव मर जाए, तो तुम हिंसक कहलाओगे नहीं कहलाओगे? कहलाओगे ना। मैं आत्महत्या कर लूं, तब तुम हिंसक ही हो, क्रूर हो। जो जीव आत्महत्या का विचार करता है, उसकी क्रूरता देखिए। हर प्राणी, सांप, गोहिरा, बिच्छू, ये सब अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं। कम से कम संपर्क क्रूरता तो नहीं है। तू मानव होकर के कितना क्रूर निकला कि अपनी हत्या करने का विचार कर रहा, कितना क्रूर होगा। कसाय की तीव्रता के बिना कोई जीव आत्महत्या के परिणाम कर नहीं सकता। पंडित छोड़िए, तीव्र कसाई करता है, कसाई जीव करता है। कमजोर आदमी आत्महत्या कर ही नहीं सकता बेचारा, उसमें दम ही नहीं है, इतनी नहीं है दम। और आत्महत्या करने वाला एक दिन में नहीं कर पाता, उसको बरसों लग जाते, बरसों सोचने में। फिर वैसे वैसे हार्मोन्स तैयार कर लेता, वैसे वैसे विचार प्रारंभ हो जाते हैं। फिर बेचारे एक दिन ऐसा करके बैठ जाता है, स्वयं की परिया का नाश किया और परिवार को जेल भेज दिया, 6 महीने का सूतक लगा दिया। पूरे परिवार बेचारा धर्म से दूर रहेगा। आप लोग सुन रहे हैं ना माताओं, जीवन में कभी स्वप्न भी नहीं सोचना कि मैं आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या कष्ट का निवारण नहीं है,
शुभ कर्म करो जिससे कष्ट का निवारण होगा। ऐसे काम मत करो जो कि तुमको आत्महत्या का निर्णय करना पड़े। विपरीत सोच हटाइए, विपरीत क्रिया हटाइए और खोटे लोगों से मित्रता करना छोड़िए। देखो पंडित जी, तुम्हारे घर में कोई घुसने वाला नहीं है, आप स्वयं मित्र बना के घुसा के ले जाओगे और एक दिन मित्रता भंग हो गई तो तुमको छोड़ेगा नहीं। रोड पे चलते कोई किसी का विघात नहीं कर सकता। तुम मित्रता करोगे, बातचीत करोगे, जिससे किसी की शत्रुता है उससे भी तुम मित्रता करनी नहीं आपको। तुम व्यर्थ में शत्रु बन रहे हो। शत्रु के शत्रु, शत्रु के शत्रु भी तुम्हारे शत्रु होते हैं, बराबर। शत्रु के शत्रु भी तुम्हारे शत्रु होते हैं मित्र, और मित्र के मित्र भी तुम्हारे मित्र बन जाते हैं। बोले हमारे मित्र का मित्र है। जैसे सुनिए आप, हम लोग गया चंडी में थे ना, तो किशोर भैया गया जाते थे कभी कभी। तो मैंने खोजबीन की गया क्यों जाते हैं। इनकी ससुराल थी नहीं, गया में इनकी ससुराल थी नहीं, इनके भाई की ससुराल थी। जब गया से लोग आए तो इनको जीजा जी बोलते थे। बोले क्यों, भाई के जीजा, भाई होने से ये जीजा जी बन जाते थे। तो समझा करो, जैसे भाई का भाई तुम्हारा जीजा जी बन जाता है, ऐसे मित्र का मित्र भी तुम्हारा मित्र बन जाता है, और शत्रु का शत्रु भी तुम्हारा शत्रु बन जाता है। तो मित्र के मित्र से साथ रहोगे तो कम से कम तुम्हारा एक मित्र तो बनेगा, और शत्रु के साथ तुमने रहना शुरू कर दिया तो उसके जितने शत्रु होंगे वे सब तुमको टेढ़ी निगाहों से देखेंगे। अब सुनो, राजनीतिक आदमी को दोनों तरफ से समझना चाहिए। शत्रु का शत्रु, शत्रु का शत्रु तुम्हारा मित्र होता है, पर ध्यान दो, ये शत्रु है, ठीक, ये शत्रु है, ये दोनों आपस में शत्रु हैं। तो इनमें से एक तुम्हारा मित्र हो जाएगा, ठीक, ये आपकी भाषा बोल रहा हूं। तो शत्रु का शत्रु तुम्हारा मित्र हो गया, क्योंकि उसे अपना मित्र बनाना है शत्रु से लड़ने के लिए, वो तुम्हारा मित्र हो गया। लेकिन मित्र, सुनिए, दूसरे पक्ष में आइए, आप दोनों शत्रु के मित्र तो बने नहीं, एक के बने ना, दूसरा उसके तुम शत्रु बन गए कि नहीं बन गए? नहीं, एक शत्रु के मित्र बन गए रविशन जी, उस शत्रु का दूसरा शत्रु था तो इसके शत्रु बन गए कि नहीं बन गए? बहुत बढ़िया। फिर उसके कितने मित्र थे? बस इनके सब शत्रु हो गए।